सिंगापुर की कहानी एक गैर मामूली तब्दीली की कहानी है। चंद दहाइयों में यह महदूद वसाइल वाले एक छोटे से जजीरे से आलमी इक़्तिसादी क़ुव्वत बनकर उभरा है। ये सफ़र चैलेंजों के बगैर नहीं था। ताहम स्ट्रेटजिक मनसूबाबंदी, मौसर हुकूमत और अपने अवाम के गैर मुतज़लज़ल हौसले के ज़रिए सिंगापुर ने मुश्किलात को शिकस्त दी। ये आज तरक्की की अलामत और तरक्की के लिए एक मॉडल के तौर पर खड़ा है। सिंगापुर की कामयाबी की कहानी बतसीतर कई पजीरा अक़वाम के लिए एक अलहाम है। इसका सफ़र ज़ाहिर करता है कि अज़म, बसीरत और सही पॉलिसियों के साथ सबसे मुश्किल रुकावटों को भी दूर किया जा सकता है। यहाँ इंसानी ज़हानत की ताकत और कौम की तमीर की पेचीदगियों को नेविगेट करने मजबूत क़यादत की अहमियत का सबूत है। सिंगापुर की तब्दीली सिर्फ इक़्तिसादी आशारियों के बारे में नहीं है, यह ज़िंदगियों की तब्दीली के बारे में है। यह अपने शहरियों को अपनी मुकम्मल सलाहियत हासिल करने के लिए मौक़ा फराहम करने के बारे में है। यह एक ऐसे माशरे की तश्कील के बारे में है जो खुशहाल और जामदून हो। सिंगापुर की कहानियाँ भेलकी जा रही है। कौम ढलती और इर्तिका पजीर रहती है, हमेशा फजीलत के लिए कोशां रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के ममालिक के लिए कीमत या सबक पेश करते हुए मुतासर करती रहती है। इन सुपीनिस्ट में सिंगापुर को कई तरह के चैलेंजेस का सामना था। नई आज़ाद होने वाली कौम के पास कुदरती वसाइल की कमी थी, बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा थी और समाजी और सियासी तकसीम का सामना था। इस छोटे से जजीरे के मुल्क का मुस्तकबिल गैर यकीनी नजर आ रहा था। कुदरती वसाइल की कमी का मतलब था कि सिंगापुर को अपनी अक़ला और अपने अवाम के अज़म पर भरोसा करना होगा। गफलती कोई गुंजाइश नहीं थी। हुकूमत जानती थी कि खासे वसाइलमंद, जदीद और बाहर की तरफ देखने वाला होना पड़ेगा। बेरोज़गारी ने समाजी इस्तेहकाम के लिए एक संगीन ख़तरा पैदा कर दिया है। बढ़ती हुई अफरादी कुत के लिए मुलाजमतें पैदा करना और मौक़ा फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह बन गई। तालीम और हनर की तरबियत को इस चैलेंज से निपटने के लिए कलीदी समझा जाता है। सिंगापुर कौंसलिया और मजहबी खतूत पर समाजी और सियासी तकसीम का भी सामना। इन तकसीमों पर काबू पाना और कौमी इत्तेहाद का एहसास पैदा करना कौम की बका और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी था। हुकूमत ने तस्लीम किया कि एक मजबूत माशरा तरक्की के लिए ज़रूरी है। सिंगापुर की कामयाबी के मरकज़ में अच्छी गवर्नेंस का अज़्म है। बदअनवानी से पाका एक साफ़ावर मौसर हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी को लागू करने और एक मुस्तहकम और खुशहाल माशरा बनाने के लिए ज़रूरी थी। हुकूमत ने बदअनवानी के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित नाफिज किए। शफाफियत और एहतसाब सिंगापुर के निज़ाम पहचान बन गए। इसने कारोबार के लिए यकसा मौक़े पैदा किए और हुकूमत पर एतमाद को फ़रोग़ दिया। प्रॉपर्टी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम था। हुकूमत ने यह यकीनी बनाया कि माहिदों पर अमल दरामद हुआ और कारोबार एतमाद के साथ काम कर सकें। इसने सरमायाकारों को सिंगापुर में सरमायाकारी के लिए दरकार तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मेरिटोक्रेसी और कानून की हिक्मरानी पर जोर ने इंसाफ और मौक़े की मसावत को यकीनी बनाया। इसने एक ऐसा निज़ाम बनाया जहां हर किसी को अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर कामयाब होने का मौका मिले, चाहे इनका पस मंज़र कुछ भी हो। अच्छी गवर्नेंस पर अस गैर मुतज़लज़ल तो जहने सिंगापुर काबिल ज़िक्र इक़्तिसादी तरक्की और समाजी तरक्की की बुनियाद रखी। उसने एक मुस्तहकम और काबिल पेश गोई माहौल बनाया जो कारोबार और सरमायाकारी के लिए साज़गार था। यह तस्लीम करते हुए कहा सके लोग इसका सबसे बड़ा असासा है। सिंगापुर ने तालीम और हनर की तब में भरपूर सरमायाकारी की। तेज़ी से बदलती हुई आलमी माइशत में तरक्की के लिए दरकार इल्म और महारत के साथ सिंगापुर के लोगों को आरास्ता करने के लिए निज़ाम तालीम को असर नंद तश्कील दिया गया। हुकूमत ने समझा खाए का अला हनरमंद अफरादी को ताला कदर वाली सनतों को राग़ब करने और आलमी मंडी में मुकाबला करने के लिए बहुत अहम है। तालीम कौमी तरजीह बन गई। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को खातिर ख्वाह वसाइल मुख्तस किए गए। तकनीकी और पेशूराना तरबियत पर भी जोर दिया गया। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में खुसूसी तरबियत फराहम करने के लिए इदारे कायम किए गए।
इस बात को यकीनी बनाया गया कि अफरादी क़ुव्वत मुस्तक़बिल की मुलाज़मतों के लिए दरकार महारतों से आरास्ता हो। सिंगापुर के लोगों को अपने करियर के दौरान अपनी महारतों और इल्म को बेहतर बनाने के मौक़े के साथ ज़िंदगी भर सीखने की तरग़ीब दी गई। इस बात को यकीनी बनाया गया कि तकनीकी तरक्की के बावजूद अफरादी क़ुव्वत काबिल तत्बीक और मुसाबकती है। इंसानी सरमाए में इन सरमायाकारियों का भरपूर फ़ायदा हुआ। सिंगापुर ने एक इंतहाई हुनरमंद और पैदावारी अफरादी क़ुव्वत तैयार की जो दुनिया से हसद का बायस बनी। ये हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत गैर मुल्की के सरमायाकारी को राग़िब करने और इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने का एक अहम अंसर थी। सेक्शन 5 दुनिया को अपनाना। सिंगापुर के रहनुमाओं ने समझा कि एक छोटे से जजीरे के मुल्क के तौर पर उन्हें बाहर की तरफ देखना होगा और आलमगीरियत को अपनाना होगा। उन्होंने आज़ाद तजारत की पॉलिसी अपनाया और फ़ाल तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश की। सिंगापुर आलमी तजारती तंजीम जैसी बीन अल-अक़वामी तंजीमों में शामिल हुआ और दुनिया भर के ममालिक के साथ आज़ाद तजारती माहिदों पर दस्तखत किए। इससे सिंगापुर के कारोबारों के लिए नई मंडियाँ खुले और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया। हुकूमत ने ज़वाब्त को हमवार बनाकर ब्यूरोक्रेसी को कम करके और सिंगापुर में कारोबार कायम करने के लिए गैर मुल्की कंपनियों को मराहत फराहम करके कारोबार दोस्त माहौल बनाया। उसने सिंगापुर को आलमी मंडी में तोसीए के ख़वाह कारोबारों के लिए एक परकशिश मुकाम बना दिया। सिंगापुर ने तिजारत, मालिया, तावर, नक़्ल हमले के लिए एक आलमी मरकज़ के तौर पर भी अपने आप को पेश किया। सिंगापुर की बंदरगाह दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक बन गई और चांगिया एयरपोर्ट एक बड़ा बीन अल-अक़वामी मरकज़ बन गया। यह बाहर की तरफ दिखने वाले नुक़्ता नज़र इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारियाँ और एक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के साथ मिलकर सिंगापुर को एक आलमी इक़्तिसादी ताकत में तब्दील कर दिया। ये आलमगीरियत और आज तजारत के फ़वाइद की एक शानदार मिसाल बन गया। सेक्शन 6 एक आलमी शहर की तामीर। सिंगापुर के रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि हुनर और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए उन्हें एक आलमी मायार का शहर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने शहरी मंसूबा बंदी और तरक्की के एक पुरजोश प्रोग्राम का आगाज़ किया। सिंगापुर को एक जदीद और मुतहर्रिक मेट्रोपोलिस में तब्दील कर दिया। हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भरपूर सरमायाकारी की, एक जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आलमी मायार के हवाई अड्डे और समंदरी बंदरगाहें और जदीद तरीन मवासलाती नेटवर्क बनाए। इसने सिंगापुर को एक मौसर और मुंसलिक शहर बना दिया जो कारोबारों और रहायशियों दोनों के लिए मिसाली है। रहाइश भी एक तरजीह थी। हुकूमत ने जदीद पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम नाफिज किए जिन्होंने ज़्यादातर सिंगापुर के लोगों को सस्ती और आला मायार की रहाइश फराहम की। इस बात को यकीनी बनाया गया कि हर किसी को मुनासिब रहाइश मैसर हो और समाजी इस्तेहकाम में हिस्सा डाला जाए। अवामी जगहों और सब्ज़ इलाकों को शहरी ताने बाने में शामिल किया गया जिससे एक काबिल रहाइश और पायदार शहर बनाया गया। पार्कों, बागात और तफरीही सहूलियात को तैयार किया गया जिससे रहायशियों को तफरीह और फुर्सत के मौक़े फराहम हुए। शहरी मनसूबा बंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन सरमायाकारियों ने सिंगापुर को कारोबारों, रहायशियों और सियाहों के लिए एक इंतहाई काबिल रहाइश और पुरकशिश शहर में तब्दील कर दिया। ये पायदार शहरी तरक्की का एक मॉडल बन गया। सेक्शन 7 एक पायदार मुस्तकबिल के लिए जिद्द। सिंगापुर समझता है कि 21वीं सदी में अपनी मुसाबिकत को बरकरार रखने के लिए उसे मुसलसल जद्दावर मुवाफ़िक़ता अख्तियार करने की ज़रूरत है। कौम ने अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ और पायदारी के इक़दामात को अपनाया है। सिंगापुर ने तहकीक और तरक्की में भरपूर सरमायाकारी की है, जद्दावर कारोबारी सलाहियत के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। सरकारी एजेंसियाँ स्टार्टअप्स की फ़ाल तौर पर हमायत करती हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की की हौसला अफजाई करती हैं। स्मार्ट नेशनानी शाइटों का मकसद शहरियों के ज़िंदगियों को बेहतर बनाने, इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने
और ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल की तामीर के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फैसला साजी को बेहतर बनाने के लिए डेटा तजज़ियात का इस्तेमाल जैसे इक़दाम शामिल हैं। सिंगापुर माहौलियाती पायदारी के लिए बेपरज़्म है। इसने अपने कार्बन के असरात को कम करने, तवानाई की कारकर्दगी को फ़रोग़ देने और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राया तैयार करने के लिए पॉलिसियाँ नाफिज की हैं। यह मुल्क अपनी सब्ज़ इमारतों, मौसर अवामी नक़्लो हमल और फजला को कम करने की कोशिशों के लिए जाना जाता है। ये आगे की तरफ दिखने वाले इक़दाम सिंगापुर को मुस्तक़बिल की आलमी मईशत में तरक्की करने के लिए तैयार कर रहे हैं। वजदत पायदारिया और अपने शहरियों के फलाह व बहबूद के लिए मुल्क के अज़्म का मुज़ाहिरा करते हैं। सेक्शन 8 एक मरबूत माशरा। सिंगापुर के रहनुमाओं ने समझा कि समाजी हम आहंगी के बग़ैर इक़्तिसादी तरक्की बेमानी है। उन्होंने तस्लीम किया कि इंसलिया और मजहबियत नाज़ात से पाका एक मरबूत माशरा कौमियात हादा और तरक्की के लिए ज़रूरी है। हुकूमत ने सिंगापुर की मतनुआ आबादी में ताल्लुक़ और कौमी शनाख्त के एहसास को फ़रोग़ देते हुए नस्लिया और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिसियाँ नाफिज की। कसीर सकाफ़ती को अपनाया गया, मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों की हौसला अफजाई की गई को अपने सकाफ़ती तरीक़ों को बरकरार रखें और साथ या एक मिश्तर के सिंगापुर के शनाख्त को अपनाएं। हुकूमत ने यह यकीनी बनाने के लिए समाजी हिफाजती जाल भी नाफिज किए कि कोई भी पीछे नहीं है। इनमें ज़रूरतमंदों को सेहत की देखभाल, तालीम और रहाइश की आमदाद फराहम करने के प्रोग्राम शामिल थे। एक मरबूता और जामे माशरा की तामीर की कोशिश सिंगापुर की कामयाबी के लिए बहुत अहम रहे। उन्होंने एक हम आहंगा और मुस्तहकम माहौल बनाया है जहां हर कोई ताल्लुक़ खातिर का एहसास रखता है और कामयाब होने का मौका रखता है। सेक्शन 9 आलमी सतह पर मुताबिकत बरकरार रखना। सिंगापुर आलमी सतह पर अपनी मुताबिकत को बरकरार रखने के लिए मुसलसल ढालने और इर्तिका की ज़रूरत से बखूबी आगाह है। मुल्क को जियोपॉलिटिकल गैर यकीनी सूरत हाल, तकनीकी खल्ला और दीगर उभरती हुई मईशतों से मुसाबिकत जैसे चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजों से निपटने के लिए सिंगापुर अपने लोगों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जिद्द में सरमायाकारी जारी रखे हुए है। ये इल्म पर मबनी मईशत को तरक्की देने, आला कदर वाली सनतों को राग़िब करने और कारोबारी सलाहियत के कल्चर को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। सिंगापुर अपनी बिना अक़वामी शराकतदारी को मजबूत बनाने और इलाकाई और आलमी फोरम्स में मशगूल होने में बेहतर मामला है। ये ASEAN और दीगर बिना अक़वामी तंजीमों में फ़ाल किरदार अदा करता है, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ताउन और मुकालमे को फ़रोग़ देता है। काबिल तत्बीक और आगे तरफ देखते हुए सिंगापुर का मकसद कारोबार, जिद्द तावर हनर के लिए एक आलमी मरकज़ के तौर पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है। मुल्क के रहनुमा यकीनी बनाने के लिए परअज़्म हैं कि सिंगापुर बदलते हुए आलमी मंजरनामे में मुसाबकती और मुतअल्लिक़ है। सेक्शंस दुनिया के लिए असबाक। सिंगापुर का सफ़र दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए कीमत या असबाक पेश करता है। इसकी कामयाबी अच्छी गवर्नेंस, स्ट्रेटजिक मनसूबाबंदी, इंसानी सरमाए में सरमायाकारी और जिद्द के लिए अज़्म की अहमियत को ज़ाहिर करती है। सिंगापुर का तजर्बा ज़ाहिर करता है कि कुदरती वसाइल की तरक्की में नाकाबिल तस्खीर रुकावट नहीं है। अपनी ताकत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए, आलमगीरियत को अपनाते हुए और अपने लोगों में सरमायाकारी करके सिंगापुर खुद को एक खुशहाल कौम में तब्दील करने के काबिल था। सिंगापुर मॉडल कारोबारों के लिए एक मुस्तहकम और काबिल पेशगोई माहौल बनाने, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और एक हुनरमंदा और काबिल तत्बीक अफरादी खुद की तामीर की अहमियत पर जोर देता है। यह तवील मुद्दत फ्यूजन, मजबूत क़ियादत और बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत की ज़रूरत को वाजार करता है। अगरचे सिंगापुर मॉडल को दूसरे सियाक़ उसबाक में बराह रास्त नक़ल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह पायदार तरक्की और इक़्तिसादी खुशहाली हासिल करने की कोशिश करने वाले ममालिक के लिए कीमती बसीरत और अल्हाम पेश करता है। ये ज़ाहिर करता है कि अज़म वजनावर सही पॉलिसियों के साथ काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। सेक्शन 11 तरक्की की विरासत।
एक छोटे से जजीरे से एक आलमी ताकत बनने तक का सिंगापुर का सफरास के अवाम के वजन, मेहनत और लक्ष्य का सबूत है। मुल्क की तब्दीलियाँ एक जारी अमल है जिसमें नए चैलेंज और मौके मुसलसल भर रहे हैं। सिंगापुर के रहनुमा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं कि मुल्क तरक्कियाँ और खुशहाली जारी रखे। वहाँ एक ज़ियादा जहां माशरा बनाने, जिद्दत को फ़रोग़ देने और आलमी सतह पर सिंगापुर की जाए को महफूज बनाने पर मरकूज़ हैं। सिंगापुर की अनियास के अवाम के लिए फ़ख्र का बायस और दुनिया के लिए एक अलहम है। यह बात की कहानी है कि अज़म जहानता और फजीलत के अज़्म के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। जैसे जैसे सिंगापुर अपना अगला बाबल खना जारी रखेगा, यह बिला शबह तरक्की के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल जस्तजू और अपने अवाम के लिए एक रोशन मुस्तक़बिल की तमीर के लिए अपनी नीलगिंग के साथ दूसरों को मुतासिर करता रहेगा।